जरा सोचिए, अगर कोई बच्चा अपनी मासूम सी जिंदगी जी रहा हो और अचानक उसके सिर से माँ बाप का साया उठ जाए, तो क्या वो भी हमारे जैसे सपने देख सकता है? या फिर कोई बच्चा जिसे परिवार ने छोड़ दिया हो, क्या वो भी आत्मविश्वास से जीवन की दौड़ में आगे बढ़ सकता है? अक्सर ऐसे बच्चों की आवाज समाज में कहीं खो जाती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के जरिए तय किया है कि अब ऐसा नहीं होगा। अब सरकार खुद माता पिता की भूमिका निभाएगी, ऐसे बच्चों के लिए जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है सहारे की, संरक्षा की और एक सुरक्षित भविष्य की। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत अब जरा विस्तार से बात करें कि इसका लाभ किन लोगों को मिलेगा। कई बार लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ उन बच्चों के लिए होगी जिनके माँ बाप नहीं है, लेकिन असल में ये योजना काफी व्यापक है। इस योजना में वे सभी बच्चे शामिल हैं जिन्हें बाल कल्याण समिति यानी CWC द्वारा अनाथ, ऑर्फन, परित्यक्त, अबैंडन्ड या सरेंडर किया हुआ, सरेंडर्ड घोषित किया गया हो। ये बच्चे अक्सर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस यानी बाल देखभाल संस्थानों में रहते हैं या पहले वहां रह चुके होते हैं और अब फोस्टर केयर, स्पॉन्सरशिप या आफ्टर केयर से बाहर हो चुके होते हैं। यही नहीं, ट्रांसजेंडर बच्चे जो इन श्रेणियों में आते हैं, उन्हें भी इस योजना के तहत पूरा सहयोग दिया जाता है। सिर्फ अनाथ बच्चे ही नहीं, ये योजना उन एकल नारियों के लिए भी सहारा बनी है जिनके पास कोई नहीं था। मतलब, ये योजना किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के उस हिस्से के लिए है जो अक्सर चुपचाप तकलीफें सहते रहते हैं। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना सिर्फ राहत नहीं देती, ये एक जिम्मेदारी लेती है, जैसे कोई माता पिता अपने बच्चे के लिए निभाते हैं। सरकार कहती है कि वो इन बच्चों की परवरिश से लेकर पढ़ाई, स्वास्थ्य, स्किल डेवलपमेंट, रोजगार और यहाँ तक कि शादी तक का पूरा खर्च उठाएगी। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जो बेसहारा है, उसे न केवल रहने की जगह मिलती है बल्कि बढ़िया स्कूल में एडमिशन, कॉलेज तक की पढ़ाई, मेडिकल बीमा, करियर काउंसलिंग, स्किल ट्रेनिंग और जब वो आत्मनिर्भर बन जाए तब उसकी शादी में भी सरकार सहायता देती है। सरकार यह भी सुनिश्चित करती है कि ऐसे बच्चों को बालगृह में सिर्फ पनाह न मिले, बल्कि वहां उन्हें प्यार, संरक्षण और आत्मविश्वास भी मिले। 18 साल की उम्र के बाद भी अगर जरूरत हो तो सरकार उन्हें खुद का घर दिलवाने, रेंटल सपोर्ट देने या किसी सुरक्षित जगह बसाने में मदद करती है। सरकार इन बच्चों की जिम्मेदारी माता पिता की तरह उठाती है और ये जिम्मेदारी सिर्फ 21 साल तक ही नहीं, बल्कि 27 साल की उम्र तक निभाई जाती है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना शिक्षा को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखती। बच्चों को सबसे अच्छे स्कूलों में दाखिला दिलाने की कोशिश की जाती है और उन्हें उनकी रुचि के अनुसार पढ़ाई करने का अवसर मिलता है, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या कोई स्किल ट्रेनिंग कोर्स। इसके साथ ही उन्हें लैपटॉप, इंटरनेट सुविधा, कोचिंग और करियर काउंसलिंग जैसी चीजें भी मिलती हैं, ताकि जब वो 18 या 21 की उम्र तक पहुंचे तो आत्मनिर्भर बन सके। यही विशेषता मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना को एक असाधारण पहल बनाती है, क्योंकि ये सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं, बल्कि युवावस्था तक साथ देती है। सरकार इन बच्चों की जिम्मेदारी माता पिता की तरह उठाती है और ये जिम्मेदारी सिर्फ 21 साल तक ही नहीं, जरूरत पड़ने पर 27 साल की उम्र तक भी निभाई जाती है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना का मकसद सिर्फ बच्चों या महिलाओं को सहारा देना नहीं, बल्कि उन्हें हर मोड़ पर आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का संबल देना है। इस योजना के तहत 4,000 रुपये प्रति माह की सोशल सिक्योरिटी सहायता दी जाती है। ये लाभ विशेष रूप से अनाथ, परित्यक्त, सरेंडर किए गए बच्चों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मिलता है और यह सहायता 27 वर्ष की आयु तक दी जाती है। इसके अलावा जो बच्चे बाल देखभाल संस्थानों, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रह रहे हैं, उन्हें त्योहारों के अवसर पर 500 रुपये का फेस्टिवल अलाउंस भी दिया जाता है, ताकि वे भी सामूहिक रूप से त्योहारों की खुशी महसूस कर सकें। और जब ये बच्चे विवाह योग्य आयु तक पहुंचते हैं तो सरकार उनकी शादी के लिए भी 2 लाख रुपए तक का विवाह अनुदान देती है। इसमें से 70% राशि शादी के समय दी जाती है और शेष 30% एक फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में भविष्य के लिए सुरक्षित की जाती है। अगर किसी के पास रहने के लिए जमीन नहीं है तो उन्हें 3 बिस्वा तक सरकारी भूमि और 3 लाख रुपए तक की मकान निर्माण सहायता भी मिलती है, ताकि उन्हें सिर्फ आश्रय ही नहीं, बल्कि एक स्थायी और गरिमा में जीवन मिले। योजना का हर पहलू इस सोच के साथ तैयार किया गया है कि कोई भी बच्चा या महिला खुद को अकेला या असहाय महसूस न करे। सरकार उनके लिए एक सच्चे अभिभावक की तरह हर कदम पर साथ निभाती है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना में 45 साल से ऊपर की एकल महिलाओं को भी पूरा सहयोग दिया जाता है, जिन्हें हम एकल नारी कहते हैं। एकल नारी का मतलब है ऐसी महिलाएं जो अविवाहित हैं
या जिनके पति पिछले 7 सालों से लापता हैं, या फिर जिन्हें उनके पति ने त्याग दिया है और अब वे अपने माता पिता या किसी रिश्तेदार के साथ रह रही हैं। इसके अलावा जो महिलाएं शक्ति सदन या नारी सेवा सदन में रह रही हैं, वो भी इस योजना के तहत लाभ पाने की हकदार है, चाहे उनकी उम्र कोई भी हो। इन महिलाओं को सबसे पहले मिलता है सुरक्षित और सम्मानजनक आवास, यानी एक ऐसा शेल्टर होम जहां उन्हें भोजन, कपड़े, देखभाल और जरूरत के अनुसार मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही उन्हें मिलता है कौशल विकास प्रशिक्षण, ताकि वे नया हुनर सीख सकें और आत्मनिर्भर बने। जो महिलाएं किसी भी सरकारी पेंशन योजना में शामिल नहीं हैं, उन्हें हर महीने 2,500 रुपये की सामाजिक सुरक्षा सहायता दी जाती है। और जिन महिलाओं को पहले से पेंशन मिल रही है लेकिन वो 2,500 रुपये से कम है, उन्हें टॉप अप सहायता दी जाती है, ताकि कुल मिलाकर उन्हें हर महीने 2,500 रुपये तक की राशि मिल सके। और अगर कोई महिला शक्ति सदन या नारी सेवा सदन में रह रही है तो उसे त्योहारों पर 500 रुपये का फेस्टिवल अलाउंस भी दिया जाता है, और साथ ही संस्थान को भी अतिरिक्त अनुदान मिलता है, ताकि सभी महिलाएं त्योहार सामूहिक रूप से मना सकें। अब आप सोच सकते हैं, अगर हम या हमारे परिवार का कोई सदस्य इस योजना के पात्र नहीं है तो हमें इसे जानने की क्या जरूरत? असल में जानकारी ही बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जिसे अपने माता पिता खो देने के बाद सहारे की जरूरत है, या कोई महिला जो अकेलेपन और बेबसी में जिंदगी गुजार रही है और जिसके लिए ये योजना आशा की किरण बन सकती है। एक जानकारी देना, एक कॉल करना या यह वीडियो किसी जरूरतमंद तक पहुंचाना किसी की जिंदगी की दिशा बदल सकता है। कभी कभी एक छोटी सी पहल बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाती है। यही सोच सोलन की बाल संरक्षण इकाई से उभरी और उसी सोच ने इस जानकारी को आप तक पहुंचाने का रास्ता बनाया। यदि आपके आसपास कोई बच्चा, महिला या बुजुर्ग ऐसा है जिसे इस योजना की जरूरत हो, तो बिना हिचकिचाहट अपने जिले की बाल संरक्षण इकाई से संपर्क करें। आपकी एक पहल किसी जरूरतमंद की जिंदगी में उम्मीद जगा सकती है। आइए हम सब मिलकर ऐसा हिमाचल बनाएं जहां कोई भी व्यक्ति अकेला महसूस न करे और हर जरूरतमंद को मिल सके एक सच्चा सुखाश्रय।